नारायण नारायण। गणपति देव एवं भगवान श्री नारायण देव के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय सेठ जी श्री जय दयाल जी गोयनका, श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार, परम पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड के संतों और महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का हमारी गीता क्लास में स्वागत है। 5 जुलाई 2020 आज का ये दिन गीता बाल संस्कार शिविर के लिए बहुत ही खास है। आज इस शिविर की 5वीं वर्षगांठ है। जी हाँ, 5 जुलाई 2015 को 9 बच्चों एवं 3 अध्यापिकाओं के साथ जोधपुर शहर के शास्त्री नगर में स्थित जानकी महल में शुरू हुई थी ये क्लास, ये गीता बाल संस्कार शिविर। तत्पश्चात भगवत कृपा से एवं संतों के आशीर्वाद से पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 5 वर्षों के बाद आज इस शिविर के अंतर्गत करीब 900 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 50 से भी अधिक बहनें इससे जुड़ गई हैं। ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स संतों के लाडले बच्चों के नाम से बने, जिसमें जोधपुर एवं बाहर के 400 से अधिक बच्चों को जोड़ के ऑडियो क्लिप्स, प्रश्नावली, अनसीन पैसेजेस के माध्यम से ज्ञान की बातें बच्चों को सिखाई जा रही हैं। आखिर ये गीता बाल संस्कार शिविर क्या है? इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है? किसकी प्रेरणा है इसके पीछे? असल में ये शिविर संतों एवं महापुरुषों के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से चलता है। इसका विशेष उद्देश्य निष्काम भावना है, जिसके आधार से ही ये सिंचित होता है। यहाँ बच्चों को गीता जी के अध्याय संस्कृत में स्पष्ट उच्चारण सहित याद करवाए जाते हैं। उनके अर्थों पर जीवन उपयोगी चर्चा होती है। अपनी अपनी तरह से व्यवहारिक वास्तविक उपयोगिता पर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कशंस भी होती हैं। इसके साथ साथ जीवन में उपयोग आने वाली नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, कहानियों, नाटकों, प्रश्नोत्तर के द्वारा खेल खेल में भी दी जाती है। आज के बढ़ते हुए इस कलयुग के दूषित वातावरण में संस्कारों का, संस्कृति का, ज्ञान का, आध्यात्मिक बातों का, सद्भावों का, इन सब का लोप हो रहा है। गीता बाल संस्कार शिविर का ये प्रयास इन बच्चों को, जो कि हमारा कल है, हमारे भारत का भविष्य है, इस नव पीढ़ी को उनकी जड़ों से फिर से जोड़ने का है। और इन बच्चों के माध्यम से कितने ही परिवार भी जुड़ जाते हैं। यहाँ संतों की वाणी बच्चों को सुनाई जाती है। संतों से जोड़ने का अभिप्राय है कि स्वतः स्वाभाविक ही ऐसे भाव इन बच्चों में पैदा हो, जिससे वो अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी भारत भूमि, अपने धर्म से जुड़कर उसकी विलक्षण शक्ति का अनुभव करें। गीता क्लास में बच्चों को कुछ नित्य पालनीय नियम दिए जाते हैं, जैसे कि सभी को प्रणाम करना, गंगा जल लेना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, तुलसी जी सींचना, राम राम लिखना, गीता जी के 5 श्लोक एवं अध्यायों का नित्य पाठ करना, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, टीवी के सामने प्रसाद नहीं पाना, प्रसाद झूठा नहीं डालना, इत्यादि इत्यादि। इन नियमों का महत्व समझाकर उनका पालन करने को नियमित रूप से कहा जाता है। कहते हैं उत्साह होना चाहिए, फिर सीखने की कोई उम्र निर्धारित नहीं रहती। बच्चों को कुछ बताने या सिखाने
या करवाने से पहले हम सभी टीचर्स स्वयं इन नियमों का पालन करके गीता जी कंठस्थ करती हैं, नियमित पाठ करती हैं। निसंदेह ही हम सब पे ये विशेष कृपा भगवान एवं संत महापुरुषों की ही हुई है, जो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमारा उद्धार करने हेतु हमारा हाथ भगवान ने पकड़ा ही नहीं, अपितु हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन भी किया है। आज हम अपने सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स और सब सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके सहयोग से इस क्लास ने 5 वर्ष का सुंदर सफर तय किया है। सीखने सिखाने का क्रम आनंद के पलों से भरा हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। यहाँ जो भी कार्य हो रहा है सिर्फ और सिर्फ संतों, महापुरुषों और परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है। अब हम गीता क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस उन्हीं के वर्ड्स में सुनते हैं। राम राम। अब तक की जितनी भी सत्संग मैंने सुनी, उसमें से सबसे अच्छी बात जो मैं फॉलो करूँगी वो ये है कि भगवान में पूरा विश्वास रखना। मैं विश्वास केवल और केवल भगवान का ही करूँगी। जय श्री कृष्णा। महाराज जी की सत्संग में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो यह है कि शेड्यूल बनाकर अपना काम करना, और उससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और जो टाइम बच जाता है उससे हमें भगवान में लगाना चाहिए। तो मैं भी वही करूँगी। जय श्री कृष्णा। अभी तक जो भी मैंने सत्संग लिखी है उसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो आज की सत्संग की लगी। जो मैं अपने लिए नहीं चाहूँगी वो मैं दूसरों के लिए नहीं करूँगी। इस क्लास में जो भी कार्य हो रहा है सिर्फ और सिर्फ संतों, महापुरुषों एवं परमात्मा की प्रेरणा से ही हो रहा है। आशा है कृपा इसी तरह हम सभी पर बरसती रहेगी। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।